गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि आप लोग सही होंगे, अच्छे से होंगे। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अच्छे से सबका एंटरटेनमेंट करिए, ठीक है। और जब बहुत ही आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा घर से बाहर मत निकलिए। और अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करिए, व्यायाम कीजिए, अच्छा खाना खाइए और टेंशन से दूर रहिए। कोविड का असर बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, लेकिन पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। हिम्मत रखिए और अच्छे से आप उसको करिए। चलिए आप स्टार्ट करते हैं। आज हमारी डेफिनेट इंटीग्रल में आगे बढ़ते हैं। तो कल बच्चों हमने आपको विलीज फॉर्मूले बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बताए थे, ठीक है। और मैंने इससे पहले जो क्वेश्चंस आपको करना था उसको बताया था, ठीक है बच्चों। आज हम उसी विलीज फॉर्मूले के बेस पर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, एक फर्स्ट के सेकंड के। इसको करने में काफी टाइम लगता है, लेकिन इसको विलीज फॉर्मूला लगा के कैसे करते हैं, ऐसे गामा फंक्शन की तरह ये होता है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करते हैं। पहला हमने आपको बताया था कि यहां देखिए, यहां कैसा फंक्शन है, यहां पर देखिए क्या है, यहां पर कौन सा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। और यहां पर कितना है, ऑड नंबर है। तो बच्चों जब इवन और ऑड नंबर आपको मिलेगा, जब इवन और ऑड नंबर आपको मिलेगा तो उसमें पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं करना है। जो आंसर आएगा उसमें पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं करना है। और जब बोथ आर इवन नंबर्स, अगर ये भी देखो इवन है, ये भी इवन है, तो जो आंसर आएगा उसमें पाई बाय 2 का मल्टीपल आपको करना है, बस इतना ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते, देखिए फटाक से कहते हैं। ये कितना है, इवन नंबर है, तो इवन के बाद हम क्या करेंगे, इसमें ऑड नंबर से स्टार्ट करेंगे 5, ठीक है, फिर आ जाएगा 3, फिर आ जाएगा 1, ठीक है बच्चों। और ये फिर आ जाएगा 3 है, 3 के बाद इवन नंबर से स्टार्ट करेंगे, ये आ जाएगा 2, ओके बच्चों, अपॉन। तो अब इनको ऐड करिए, 6 3 कितना हो जाएगा, 9, 6 3 कितना हो जाएगा, 9, तो हो जाएगा 9 बच्चों, फिर आ जाएगा 7 बच्चों, फिर आ जाएगा 5, फिर कितना आ जाएगा 3, ठीक है बच्चों, फिर आ जाएगा 1, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, करने पे आप 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए। करने के बाद आप जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी आप करिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है, इवन नंबर है, ये भी क्या है, इवन है। जब बोथ आर इवन, जब दोनों इवन है तो हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे पाई बाय 2 का, जो भी आंसर आएगा। चलिए इसको भी करते हैं बच्चों। चलिए यहां पर देखिए 6, यहां पर इवन नंबर 4 है, तो 4 के बाद ऑड नंबर चलेंगे 3, ठीक है, फिर आ जाएगा 1। यहां 6 इवन नंबर है, 6 के बाद ऑड नंबर चलेंगे, क्या आएगा, 5 आएगा, फिर 5 के बाद फिर आ जाएगा 3 आ जाएगा, फिर आ जाएगा 1 आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा। और फिर इसके 6 4 कितना आ जाएगा, 10, फिर कितना आ जाएगा बच्चों, 8, फिर कितना आ जाएगा 6, फिर क्या जाएगा 4, फिर क्या आएगा 2, ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद आप इंटू पाई बाई 2 का मल्टीपल करके, इसको सॉल्व करके, काट पीट करके आप इसको निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक आंसर। फिर से देखिए 4 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो हम ऑड से शुरू करेंगे, 3 और 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा, 6 इवन नंबर है, फिर हम ऑड से शुरू करेंगे 5, फिर 3 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे और ये आ जाएगा 10, 8, 6, 4, 2 और इंटू पाई बाय 2 का मल्टीपल इसलिए किया कि बोथ आर इवन नंबर, ठीक है बच्चों। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, मजबूत रखिए अपने आप को अच्छे ढंग से और टेंशन मत लीजिए किसी प्रकार से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी में, ठीक है। देखिए क्या है क्वेश्चन, जैसे हमने लिखा I2 इक्वल टू, ये हो गया 0 से पाई बाई 4, 10 स्क्वायर एक्स, ठीक बच्चों, dx। तो कह रहा है फाइंड, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ I4 प्लस I2। इसकी वैल्यू हमको बतानी है, क्या होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि इसकी वैल्यू हमें बतानी, तो जल्दी से बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टीजीटी के लिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका जो आंसर होगा ये होगा 1 अपॉन
3, दैट इज राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा 1/3। आप कहेंगे सर आपने कैसे निकाल दिया? आपको बस एक रिजल्ट याद करना है, in स्क्वायर टू 0 to power π/4 10 की पावर 4x dx, ठीक है, सॉरी 10 की पावर nx dx, ठीक है, और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसके बाद तो कहता है 5in + 2 + i2, ठीक है। तो n की जगह अगर यहाँ पर 2 रख देंगे तो 2 2 जब 4 हो जाएगा, ये i2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो आएगी बच्चों 1/ कितना आ जाएगा n + 1, ठीक है। यहाँ पर सॉरी यहाँ पर in आएगा, ठीक है, in और in + 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ कितना आ जाएगा 1/n + 1, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर इस रिजल्ट को हमने देखिए, यहाँ के n की जगह कितना था बच्चों, यहाँ पर 2 था, तो जहां n है वहां हम क्या रख देंगे 2 रख देंगे, यहाँ भी 2 रख दिया, यहाँ भी 2 रख दिया, 4 हो गया, तो 1/n + 1 है। तो n की जगह यहाँ 2 है, तो रिजल्ट है 1/n + 1, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1/3, दैट इज राइट आंसर, ठीक है। अब इसी रिजल्ट्स में आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये रिजल्ट्स आप तैयार रखिए और रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है आप इसको करिए। मान लीजिए यहां पर i2 की जगह क्या होता, वो i4 दे देता, मान लीजिए i4 दे देता, तो यहां पर क्या हो जाता बच्चों, यहां आप क्या करते थे 4x हो जाता, क्या हो सकता है 4x हो जाता। तो यहां पर कितना हो जाता, यहां पर हो जाता आपका 6 और यहां पर हो जाता कितना 4, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती, हमारा कितना है 4, n = 4, तो यहां कितना हो जाता 1/5, दैट इज राइट आंसर। सो सिंपल, सो इजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए अच्छा, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छे ढंग से एक एक चीज। अभी वैसे आगे समेशन ऑफ सीरीज इसमें आती है इंटीग्रेशन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको कैसे करते हैं, ठीक है। जितनी पॉसिबल हो सकती है उतनी ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा। चलिए एक इंटीग्रेशन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को डिनोट करते हैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में x, इसको डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल पार्ट which is less than and equal किसके होता है x के, ठीक है बच्चों। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है इंटीग्रल पार्ट विच इज लेस देन और इक्वल टू 1। चलिए जैसे हमने कहा कि अच्छा ये बताइए जैसे 2.5 लिखा हुआ है, तो इसको बच्चों क्या लिख सकते हैं 2 + 0.5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसको बच्चों ये हो गया 2 + 0.5 को लिख सकते हैं 1/2, यही तो हुआ। तो इसको आप लिख सकते हैं 2 होल 1/2 हुआ। तो अब बताइए इसमें इंटीग्रल पार्ट कौन सा है, इंटीजर वाला पार्ट कौन सा है, ये बच्चों है कितना 2, और ये कैसा है, ये फ्रैक्शनल पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है बच्चों, फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीग्रल पार्ट क्या है, इंटीजर्स पार्ट कौन सा है, ये आपका 2 है और फ्रैक्शनल पार्ट 2 है। तो अगर आप जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.5 हम निकालते हैं बच्चों, तो 2.5 का कितना होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होता है, ठीक है। जैसे हम निकालते हैं 3.5 का निकालते हैं तो कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। जैसे हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 की वैल्यू निकालते हैं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। जैसे बच्चों हम निकालते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर -1.5 का निकालते हैं बच्चों, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना हो जाएगा -2, कितना होगा -2 होगा, ठीक है। तो अगर हम नंबर लाइन खींचते हैं, जैसे कि नंबर लाइन ड्रॉ किया मैंने, ठीक है, नंबर लाइन देखिए ये 0, ये -1, ये -2, ठीक है, और ये +1
ये +2 हमने मान लिया +3, ठीक है। तो जैसे 2.5 आप निकालते हैं, 2.5 कहीं बीच में आएगा, ये 2.5 हुआ, ये यहां से स्टार्ट होता है, यहां से 2.1 2.2 एट 2.9 तक जाएगा, ये इन दोनों को बीच में ये वैल्यूज। तो ये कहां शिफ्ट होगी, इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा होगा, इंटीजर पार्ट कौन सा होगा, ये 2 होगा। कैसा होगा, ये 2 होगा। मान लीजिए ये 3 से लेके 3.5 है, तो 3 से 4 के बीच होगा 3.5 यहां पर, तो इसका इंटीग्रल पार्ट कौन सा होगा बच्चों, 3 होगा, इंटीजर पार्ट, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है, GIF गामा फंक्शन, थोड़ा सा मैंने आपको बताया। चलिए अब इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। आई थिंक जितना पहले बताया उतना समय, अभी इसमें आगे और बताएंगे ब्रीफ, थोड़ा सा विस्तार से, लेकिन अभी हमें इतनी जरूरत है इसलिए। चल अच्छे ढंग से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, 0 से 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 से 3, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बच्चों, सेकंड क्वेश्चन 2 से 5 2 to 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है बच्चों। तीसरा क्वेश्चन 0 से आप 4 कर लीजिए, 0 से आप 4 कर लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। और फोर्थ क्या है आपका, ग्रेटेस्ट इंटीजर, हम मान लीजिए आपका यही लिमिट ले लेते हैं, 2 से 5 हमने ले लिया, ठीक है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर हमने कर दिया 3x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ये 4 क्वेश्चन हैं, मैंने आप ये ब्रीफली बता रहे हैं कैसे करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल सिंपल, बहुत ही आसान तरीका, मुझे कुछ नहीं से तोड़ना फोड़ना कुछ नहीं है, जैसे मैं बताऊं वैसे कर देना, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्लियर, ठीक है। इसकी लिमिट्स क्या है, 0 से 3, तो हमेशा 3 है, तो 3 से लेस पर, 3 से पहले कम, पहले क्या आएगा, 2 आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। तो बस यहां पर देखिए 0 स्टार्ट, 0 + 1 + 2, आंसर 2 1 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चल अब जैसे 2 से लेके 5 क्या है, x dx, यही क्वेश्चन है 2 से लेके 5 का, तो अब आएगा 2 + 3 + 4, 5 से लेस, इनको जोड़िए जरा, 4 3 7 7 2 9, 9 इसका बच्चों आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत अच्छा, ठीक है। और जैसे ये 0 से 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर है ना, तो इसको क्या करना, सो सिंपल, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, ठीक है। 0 का स्क्वायर 0, हमने अंडरस्टैंड के लेकर 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, और कहां तक जाएगा, इससे एक नंबर लेस 3 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 9 4 13 8 14 इज द राइट आंसर, 14 इज द राइट आंसर। कितना आया, 14, ठीक है। आप लोग को ये समझ में आ रहा है फटाक से, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं फटाक से, अभी आगे हम और भी बताएंगे अच्छे तरीके से, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आखिरी वाला देखते हैं, इसको रब कर देता हूं, आखिरी वाला देखते हैं, इसको कैसे करेंगे बच्चों। इसको कैसे करेंगे, देखिए, कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 से कितना आ गया, 5, कितना आ गया, 2 से 5, और ये कितना हुआ, 3x dx, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं फटाफट, अभी मैं बताऊंगा एक क्वेश्चन, इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे करते हैं, देखिए x की जो वैल्यू है वो बिलोंग कर रही है बच्चों 2 से 5 के बीच में, ये लिमिट है 2 से 5, x की वैल्यू 2 से 5 के बीच में, तो 3x की वैल्यू बच्चों बिलोंग करेगी, बस इतना आपको करना है, 6 3 5 जा 15, 6 3 5 जा 15, तो कहां तक जाएगी, 6 से लेके 15 तक जाएगा। हमको क्या करना है, केवल एक चीज करनी है, क्या, 6 लेना है, 6 + 7 + 8 + 9 + 10 12 13 14, इन सबको ऐड कर दीजिए, फटाक से ऐड कर दीजिए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लेगा, और डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय किससे, 3, दैट इज द राइट आंसर, ये हमारा
आंसर होगा बच्चों। समझ गए? तो फिर 6 से 15 तक है, ठीक है, क्योंकि 3 का 3 2 6, 3 5 15, तो 15 से लेसर 1 यानी कि या 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 तक जाएंगे, 15 से अपॉन 3 से पूरा टोटल को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। दैट इज राइट आंसर। आई होप सो आपको कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं। 0 से 5 मॉड x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन 3 to 6 मॉड x dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताइएगा। इंटीग्रेशन 2 से 4 मॉड x का होल स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू क्या होगी? और आपका 1 से 3 4x, इसकी वैल्यू क्या होगी? विद इन सेकेंड आप इसको निकालेंगे, जो तरीका मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक आज की क्लास में आपको अच्छी तरीके से ये ट्रिक्स समझ में आई होगी, अच्छी तरीके जो मैं क्वेश्चन करवाया हूँ। तो बढ़िया सा मस्त रहिए, अच्छे से रहिए। नेक्स्ट टाइम पे फिर मिलते हैं इसी समय, इसी आपको बताएंगे। और चलते चलते हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, ठीक है। उन मुश्किलों में हमेशा आप अपनी विल पावर को स्ट्रांग करिए, ठीक है, और बढ़िया सा मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे ढंग से रहिए, समझे? क्योंकि हंसते गाते जहां से निकल, हर दुनिया की तू परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। चलिए गुड नाइट, सत श्री अकाल, नमस्ते, सभी को राम राम एंड गुड नाइट, टेक केयर।